बाद अब मैं हूँ ट्रैम स्टॉप पे, वेट कर रही हूँ अपनी ट्रैम की, ताकि मैं फिर अपनी कला की दुनिया में पहुँच सकूँ। आर्ट वो की दुनिया में पहुँच गई हूँ। अब इस दुनिया को अंदर से देखने का टाइम आ गया है। आई एम कमिंग। यहाँ पर हर एक प्लेस पे ऐसे जो हैं स्पॉट्स बने हुए हैं जिस पे खड़े होकर आपने फ़ोटो लेनी है। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया और मैं रहती हूँ मेलबर्न में, और मेलबर्न का टेम्परेचर है 50। शॉपिंग करो या घूमने जाओ, उसके बाद खाना पेट पूजा करनी को बनती है। टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया मुझे खा के। नमस्ते दर्शकों, क्या हाल है आप सबके। मैं आपकी सिमरन शर्मा प्रधान साहब फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई कहानी लेके, नया दिन लेके। आपको आवाज़ काफ़ी आ रही होगी मेरे पीछे, क्योंकि मैं अभी हूँ रेलवे स्टेशन पे। और क्या कहूँ, आज के दिन की शुरुआत कैसे करूँ मैं। पहले तो अगर मैं वेदर के बारे में बताऊँ तो वेदर इज़ कूल। ठंडा वाला कूल नहीं, क्लासी वाला कूल, क्योंकि यहाँ पर अब स्प्रिंग सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और गर्मियाँ आने वाली हैं। पूरे वर्ल्ड में अब ठंड शुरू होगी, यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गर्मी रहती है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ये तो हो गया मौसम विभाग की हमने चर्चा कर ली सुबह सुबह। अब अगर मैं बात करूं कि मैं आज क्या करने वाली हूं, तो नई कहानी जब मैं आप सबके सामने लेकर आती हूं तो यानी कि वो कोई प्लेस ही होता है जहां पर मैं आपको घुमाने ले जाना चाहती हूं अपने साथ, ताकि आपको भी यहाँ की जगहों का पता लग सके और इन फ्यूचर जो प्लान करे यहाँ मेलबर्न आने का, वो उन जगहों को घूम सके जैसे कि मैं घूम रही हूँ। मैं अभी पहुँची हूँ। मैंने अपनी जर्नी जो है घर से स्टार्ट नहीं की ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में थी। मेरी बस भी मिस हो गई थी, तो फटाफट मैं स्टेशन पे पहुँची और अब मैं यहाँ पहुँची हूँ सदर्न क्रॉस। यहाँ से अब मैं जाने लगी हूँ एक ऐसी दुनिया में जिन लोगों को वो दुनिया काफ़ी पसंद आती है, और उस दुनिया का नाम है, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी, आर्ट। जिन लोगों को कला से बहुत प्यार होता है उनके लिए वो जगह को फील करना बहुत ही एक्साइटिंग होगा। सो आई एम गोना गो देयर। ट्रैम जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी ट्रैम, क्योंकि काफ़ी रोशनी है। तो उस जगह पे पहुंचने के बाद मैं अपनी आगे की वीडियो कंटिन्यू करूंगी और आप करो मेरे साथ आज के मेरे इस दिन को एंजॉय। स्टे ट्यून्ड। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अब मैं हूँ ट्रैम स्टॉप पे, वेट कर रही हूँ अपनी ट्रैम की, ताकि मैं फिर अपनी कला की दुनिया में पहुंच सकूं। सिटी आ गई हूँ और सिटी का वेदर देखो, इतनी धूप है ना आज। अपने ओपन एरिया में सबर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही खुले खुले भरे होते हैं, तो वहाँ तो इतनी गर्मी लगती है, बट जब सिटी ठंड लगती है, सॉरी, क्योंकि हवा हुआ चलती रहती है वहाँ पे। बट जब सिटी में आ जाओ तो फिर गर्मी गर्मी। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये जैकेट मेरी पहन के आनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, शाम को फिर वेदर चेंज हो जाएगा, फिर मुझे ठंड लगेगी। मूविंग ऑन, आजा ट्रैम, आई एम वेटिंग। ये होते हैं ट्रैम स्टॉप सिटी में। ऐसे ही ट्रैम्स आती हैं और फिर सवारियों को बिठाकर
उनकी मंजिल तक उनको पहुंचा देती हैं। वो ऑपोजिट साइड है और ये मेरी साइड है। मेरी ट्राम उधर से आएगी और फिर मुझे ले जाएगी। वो रहा सामने सदर्न क्रॉस स्टेशन। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने ट्रैम स्टॉप पे उतरने के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ अपनी वॉकिंग डिस्टेंस पे। वॉक करके करके एक दिन बंदा कहाँ नहीं पहुँच जाता अपनी मंजिल पे। मैं भी पहुँच ही जाऊँगी। घूमने की एक्साइटमेंट मुझे इतनी होती है ना कि उस चक्कर में मैं खाना पीना ही भूल जाती हूँ कभी कभी, रोज़ नहीं। और हवा ने को कमाल ही की हुई है, इसलिए अपने दिन की शुरुआत में चिप्स के साथ कर रही हूँ। आगे देखो क्या करती हूँ। Turn left onto Studio Lane. 3%, okay? मुझे कुछ नहीं पता होता कि मेरा अगला काम क्या होने वाला है। Oh God! हवा 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 बस कर, बहुत जलवे दिखा दिए। वेल आर्ट वो जाने के लिए वो हैं ऊपर स्टेयर्स, ठीक है। और आर्ट वो गैलरी जिस लोकेशन में है, मतलब ये एक शॉपिंग मॉल ही है सारा, हर एक ब्रांड की शॉप्स हैं यहाँ पे। तो आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपनी आर्ट का मज़ा भी ले सकते हैं ऊपर जाके। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, वाओ वाओ करके रह जाओगे, और वो है बिल्कुल मेरे ऊपर झूला। ये मेलबर्न का सबसे बड़ा झूला है। अब तो इसको बंद कर दिया है, कोविड से पहले का ही बंद कर दिया था, नहीं तो इस पे झूल के आपको सारा मेलबर्न जो है वो दिखता है। काश आज ये ओपन होगा तो मैं आज इसी पे ही इसकी राइड लेके और सारे मेलबर्न को देख के। इस जगह को एक्सप्लोर मैं बाद में करूँगी, पहले मैं पहुँचूँ अपनी मंजिल पे, उसे एक्सप्लोर करूँ और फिर अपनी आज की जर्नी को कंटिन्यू करूँ। जो झूला मैं आपको दिखा रही थी वो ये रहा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये है इसका द्वार, जो कि अभी फ़िलहाल इन्होंने बंद किया हुआ है। काश ये ओपन होगा तो मैं आज वहाँ होती। देखो कब मौका मिलता है, या मिलेगा भी या नहीं। ये सारा कुछ ना एक मॉल के अंदर ही बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो है मेलबर्न स्टार। और वहाँ से चलने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपनी आर्ट वो नाउ ओपन, थैंक यू ओपन करने के लिए। आर्ट वो की दुनिया में पहुँच गई हूँ। अब इस दुनिया को अंदर से देखने का टाइम आ गया है। आई एम कमिंग। आर्ट वो की दुनिया स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ एंट्री से मैं आ गई हूँ अंदर। वो हैं ब्लैक टी शर्ट में इंस्ट्रक्टर, जो कि सबको गाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे खड़े होके, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्लेस पे ऐसे जो हैं स्पॉट्स बने हुए हैं जिस पे खड़े होकर आपने फ़ोटो लेनी है। मेरी दुनिया हो चुकी है स्टार्ट। देखती हूँ कौन कौन सी पिक्चर्स की मैं फ़ोटो ले सकती हूँ। ओह माय गॉड, आर्ट की दुनिया। यहाँ इन्होंने वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स की हुई हैं
आप जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने नीचे फ्लोर पे जो है बनाया भी हुआ है स्पॉट कि किस तरीके से आप फ़ोटो खींच सकते हो। सो मैं तो आपको पता है कितनी लालची हूँ फ़ोटोज़ की। मुझे होता है मैं हर एक पोस्चर पे फ़ोटो खींचूँ अपनी। अब वो तो मुमकिन नहीं है, बट जो भी मुझे आर्ट अच्छे लग रहे हैं मेरी कोशिश है कि मैं उन पे फ़ोटो खींचूँ। जैसे कि एक ये है बोट, इस पे फ़ोटो खींचना तो मेरा बनता ही है। एक नए रूम से जब दूसरे रूम में एंटर करो तो लगता है कि किसी नई दुनिया में ही एंटर कर लिया। वाओ, मतलब जिसे फ़ोटो सेशन करना पसंद है, फ़ोटोज़ अपनी खिंचवाना, आई थिंक उसके लिए ये आर्ट वो जो है बेस्ट प्लेस है। जैसे कि मेरे लिए, बिकॉज़ आई एम अ फ़ोटोजेनिक पर्सन, मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सारा दिन भी नहीं लगे रह सकते क्योंकि बहुत और भी काम है करने के लिए, बट चलो जितना भी टाइम मिल रहा है उस टाइम को एंजॉय करो। मैं जा रही हूँ और अब मैं आ गई हूँ सी लाइफ में। वाओ, व्हाट अ हॉर्स एंड डॉल्फिन। गाइस, मैं जाने लगी हूँ वैम्पायर्स की दुनिया में। एक रूम से निकल के जब दूसरे रूम में जाओ तो बस वाओ वाओ ही निकलता है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये सिटी एरिया है या व्हाट, पर जो भी है कमाल है। नमस्ते दर्शकों, मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में मौसम विभाग की जानकारी देती रहती हूँ ना, तो देखो मुझे मेरी मौसम विभाग की फ़ोटो भी मिलती है। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया और मैं रहती हूँ मेलबर्न में। और मेलबर्न का टेम्परेचर है 40 टू मच गर्मी। मैं जा रही हूँ हॉगवर्ट्स की दुनिया में। आई एम द प्रोफेसर डम्बलडोर। ओके, hi students, welcome to Hogwarts. I'm your Professor Dumbledore. और इधर अब द्वार ख़त्म करते हुए ये है एग्ज़िट का रास्ता। मैं भी करने लगी हूँ एग्ज़िट। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब फ़ीस का अगर मैं आपको बताऊँ टिकट की, तो वो कुछ इस तरीके से है कि एडल्ट्स की 30 है और चिल्ड्रंस की 5 और 15 एज में जो बच्चे आते हैं उनकी $20 हैं, और स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को $5 की कंसेशन है, तो यानी कि $25 की ये टिकट है फॉर वन स्टूडेंट। अच्छा था, पैसा वसूल था, मज़ा आया फ़ोटोज़ क्लिक करके।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिन्हें फ़ोटोज़ क्लिक करने का शौक़ है उनके लिए ये जगह जो है वो बहुत ही औसम है। सो कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहा मेरा आर्ट का टूर। और बस ऐसे ही मैंने चलते चलते ये थोड़ा सा डॉकलैंड को एक्सप्लोर करना है और उसके बाद मैंने जाना है कॉलेज। यस, एक्चुअली मेरा आज कॉलेज जो है वो थोड़ा लेट था, तो मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ आर्ट वो में आती हूँ कॉलेज जाने से पहले। सो मैं आर्ट वो आ गई और मैंने यहाँ की दुनिया भी देख ली और आपको भी दिखा दी और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। आर्ट वो जो है तो बेसिकली सिटी में ही है, मेलबर्न सिटी में ही है, ये डॉकलैंड एरिया के अंदर ही आता है। तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप जहाँ भी जिस भी सबब में रहते हैं वहाँ से ट्रेन पकड़िए, सिटी आइए और यहाँ पर 86 नंबर की ट्राम चलती है, वो पकड़ के बस यहाँ पहुँच जाइए और करिए एक्सप्लोर। मैं भी थोड़ा सा देखती हूँ ऊपर नीचे जाके क्या है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शॉपिंग सेंटर्स ही बने हुए हैं छोटे छोटे और खाने पीने की भी जगहें हैं। तो जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। और ये स्टेयर्स उतर के ही खाने पीने का सेक्शन, आप कुछ भी खा सकते हैं। KFC, कबाब, सबवे। जो मुझे मेरे मतलब का दिख रहा है वो है डोसा हट। चलो चलते हैं डोसा हट। हाय और खाते हैं कुछ, क्योंकि अब मुझे भूख बहुत लगी है। शॉपिंग करो या घूमने जाओ, उसके बाद खाना पेट पूजा करनी को बनती है। तो मैं भी आ गई हूँ डोसा हट, देखती हूँ क्या खाती हूँ। अनफॉर्चुनेटली बंद है। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आई थी कि मैं डोसा खाऊंगी। दरवाज़ा पीटने की कोशिश की पर उन्होंने खोला ही नहीं। सो कुछ और देखती हूँ, कुछ और ट्राई करती हूँ, सबवे या समथिंग एल्स। मैंने लिया है अपना सबवे वेजी पैटी विद कोक। 0 शुगर लिखा होता है, इसमें शुगर होती है बट मुझे ना इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ मैं। बस सबवे खाने के बाद मैं जाऊँगी अपने कॉलेज। सबवे खाने के बाद मैंने सोचा कि कैलेटो की आइसक्रीम खाई जाए। मेरा आज ये सेकेंड एक्सपीरियंस है आइसक्रीम का। मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके पता लगा कि आइसक्रीम में भी वेज और नॉन वेज होता है। वाओ, कमाल हो गई। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये आइसक्रीम खाई थी तब मुझे पता नहीं था, शायद मैंने नॉन वेज वाली खा ली थी। आज मैंने वेज वाली ली है बट टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया मुझे खा के। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी अच्छा होगा। है भी महंगा है, $6 फॉर 1 स्कूप, बट बैड एक्सपीरियंस। आप लोग अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं खाना चाहें तो नहीं भी खा सकते, इट्स ऑल अप टू यू। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर छोटे छोटे से शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम हैं, जैसे कि H&M का भी है। तो जो आर्ट वो के बाद शॉपिंग करना चाहते हैं या पहले करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कुछ भी ख़रीद सकते हैं। मैं भी गई थी एक शॉप पे, LA लड़कियों के कपड़ों की शॉप है वो,
पसंद मुझे कुछ भी नहीं आया। सेल लगी हुई थी बट मैंने कुछ नहीं लिया अपने लिए। सो अब बढ़ते हैं अपनी आगे मंजिल की ओर, जो है कॉलेज। थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर अपने घर को रवाना होते हैं। Moving on to my college in the tram. बस अब कॉलेज में जाके थोड़ी देर पढ़ाई की जाए, उसके बाद रैप अप करके घर को जाया जाए। ये मेरे कॉलेज के पास ही है H&M मॉल, और यहाँ पर ऐसे ही महफिल जमाई जाती है। लेट्स गो। चलो फाइनली अब वक्त आ गया है वीडियो को एंड करने का। वो पार्ट जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा बस चले मैं को सारा दिन कैमरा चला के रखूँ। तो मेरा कॉलेज आ गया है। अब कॉलेज में एंटर होने से पहले वीडियो को समाप्त कर देती हूँ मैं। ये है मेरा कॉलेज। कुल मिला के आज का जो आर्ट वो की जर्नी थी अच्छी रही मेरी, बड़ा मज़ा आया मुझे। हो सकता है आपको भी आया हो। एज़ यूजुअल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई कहानी के साथ, फिर एक नए दिन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने जान पहचान वालों को भी दिखाइए और बताइए कि ये जो लड़की है ये हमारी नोन है, ठीक है। और बस अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, कमेंट भी करिए, ताकि मैं और कुछ करती रहूँ ऐसी एक्टिविटीज़। और मैं अब क्या कहूँ, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। बट पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बस कॉलेज अपना लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी घर पे। और आप लोग खुश रहिए, डू वट एवर वॉन्ट यू डू, जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो बट आपको खुशी मिले, और इन अ पॉजिटिव वे। या सो बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। मैं मिलूँगी आपकी प्रधान साहब फिर कभी, फिर किसी नए दिन में एक नई कहानी के साथ। टेक केयर।